नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मनचाहा न्यूज़। मैं आपके साथ अंकित सिंह चौहान। हमारे साथ आज जो चेहरा है वो भोजपुरी के जाने पहचाने चेहरे में से हैं, जिनका नाम है SRY यानी कि संतोष रेणु यादव जी, जो हर मुद्दे पे बेबाकी से अपनी राय रखते हैं और साथ ही साथ भोजपुरी में जो हो रहा है भैया से उस पर भी खुलकर उनकी बात रखेंगे। भैया का सबसे पहले बहुत स्वागत करते हैं। जी, धन्यवाद और आपका भी स्वागत है। कैसे हैं भैया? हम तो बढ़िया हैं, उम्मीद करते हैं आप भी अच्छे जी, होंगे। हम भी बहुत बढ़िया हैं। सीधा भोजपुरी में चलते हैं। अक्षरा सिंह के साथ 3 फ़ोटो, 3 चेहरे नज़र आने के बाद से भोजपुरी में बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया है। क्या कहना चाहेंगे देखने के बाद? सबसे पहले तो हम आश्चर्य में हैं कि आप SRY जो आपने नाम रखा है, बड़ा शॉर्ट में SRK, SKY और उसके बाद SRY। जी, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। अ, भोजपुरी इंडस्ट्री में जो तस्वीर जो वायरल हो रहा है, वो जो इसको लेकर के बहुत अलग-अलग एंगल से आप देख सकते हैं। कुछ दिन पहले पता चला था कि जो भी इसमें चेहरे हैं, उन लोगों को पवन सिंह जी अपनी टीम से वॉकआउट कर दिए थे। जी। और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। लेकिन जहाँ तक बात उसमें से एक व्यक्ति जो दीपक सिंह जी हैं, दीपक सिंह जी जो हैं वो उनके बारे में मेरा एक अलग परसेप्शन है। वो दीपक सिंह जी हमेशा जिस कलाकार के साथ रहे उसके साथ तो अच्छा काम किए ही किए। पवन जी के लिए वो बहुत ही पॉजिटिव थॉट वाले व्यक्ति हैं। हाँ, पवन सिंह जी को बचपन से वो जानते हैं, बचपन के मित्र हैं। और कभी भी जब पवन सिंह जी संकट में गए तो दीपक सिंह जी उनको संभालने का काम किया। तो अब यहाँ पे जो चीज़ें जो आप देख रहे हैं, विवाद का कारण लोग उसी झगड़े से या उनके वॉकआउट किए जाने की वजह से बना रहे हैं। जी। क्योंकि सुनने में ऐसा भी आपको भी आया होगा, आप ही लोग के माध्यम से हम सुने कि पवन सिंह जी के शायद पेय पदार्थ में या खान पान में कुछ जी, नींद की दवाई दी नींद गई। की दवा वाली जो बात थी, वो चीज़ें हैं। या पवन सिंह जी का जिस प्रकार से स्वास्थ्य आप देखे होंगे पिछले ज़्यादा नहीं लेकिन पिछले साल भर में उनका जो स्वास्थ्य है साल भर में पवन सिंह जी का बहुत गिरा। वो तो फिर से उन्होंने रिकवर किया, रिस्टोर किया और फिर से अब अच्छे लग रहे हैं। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं, तमाम चीज़ों को देखने के बाद हम कह सकते हैं कि बहुत लोगों पे सोच समझ करके भरोसा किया जाए। और ये कोई पहली बार नहीं है, ये सिर्फ पवन सिंह जी की बात नहीं है, खेसारी लाल यादव जी की भी टीम में ऐसे लोग हैं। हमारे आपके भी टीम में भी लोग होंगे जिनको आप बहुत ही प्यार से उनको दुलार से रखते हैं, उनको बड़ा करते हैं और जब पंख हो जाता है तो उड़ने लगते हैं वो। तो उससे घबराना नहीं है। जो उड़ने वाले हैं उनको उड़ने दीजिए। हमारे अंदर पालने पोसने की क्षमता है, तो वो गुण है हमारे अंदर, फिर किसी को पाल पोस लेंगे आप। बिल्कुल। अक्षरा जी के लिए पॉजिटिव साइन देख रहे हैं, नेगेटिव साइन देख रहे हैं? क्योंकि 3 चेहरे दीपक जी और फिर विक्की जी और साथ ही साथ अमित सिंह जी तीनों नज़र आ रहे हैं। अक्षरा जी की फ़िल्म का प्रमोशन है, तो कैसे देख रहे हैं कि वाक़ई में उनके लिए कहीं न कहीं वो आई और जो चाहती थी वो हो गया? नहीं देखिए, ये 3 चेहरे, मैं इन 3 चेहरे में मैं एक चेहरे को मैं पहले मैं न्यूट्रल कर दे रहा हूँ। चूँकि दीपक सिंह जी मतलब हमने कभी उनको गलत करते नहीं देखा। हाँ, गलतियाँ हर एक इंसान से होती है, वो तो वो अलग चीज़ है। लेकिन जानबूझ करके मैंने उनको किसी के साथ गलत करते नहीं देखा। बाकी ये जो 2 चेहरे हैं इनको मैं जानता नहीं हूँ। इनको मैं पवन जी की वजह से ही जानता हूँ। लेकिन दीपक सिंह जी को मैं और भी उनकी पर्सनल जो चीज़ें हैं मैं उस वजह से भी जानता हूँ उनको। तो अब अक्षरा जी के लिए खुशी की बात है या गम की बात है, इसी से समझा जाए। क्योंकि जिस वक्त अक्षरा जी के ही कथनानुसार डराया धमकाया जा रहा था, उस वक्त भी तो यही लोग थे। तो उस वक्त इन लोगों को अक्षरा जी पे मोह ममता क्यों नहीं आया, है ना? और अक्षरा जी की आज पहली फिल्म की कोई प्रीमियर या प्रमोशन तो नहीं होना है। पवन जी से अलग होने के बाद अक्षरा जी बहुत सारी फिल्में की, तो उस वक्त तो ये लोग नज़र नहीं आए। तो अब इनके मन में क्या है अब पता नहीं।
उधर पवन सिंह जी को डिस्टर्ब करने के बाद अब पता नहीं अक्षरा जी को भी डिस्टर्ब करना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं, ये तो उनका ही मन जानेगा। कहीं पॉलिटिकल खिचड़ी तो नहीं पकड़ी, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, ऐसे में अक्षरा जी को लेकर एक नई टीम, नया कोई स्टार खड़ा किया जा रहा है। जन सुराज से वो आज कुछ दिन पहले जुड़ी भी थी, इसके बाद हट भी गई। शायद क्या पता जन सुराज ने फिर से उनको अपना समर्थन दिया हो। देखिए अक्षरा जी को भली भांति पता है, अक्षरा जी ने कहा भी था, उनका भी स्टेटमेंट है कि जन सुराज में वो नहीं है। तो उनको भली भांति पता है कि बिहार की जो 14.25 करोड़ की आबादी है, वो आबादी तेजस्वी यादव जी की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देख रही है। बिहार के जो लोग हैं वो 17 महीने की तेजस्वी जी के कार्यकाल को देखा उन्होंने और बहुत सराहा है, जिसमें बिहार के युवाओं को नौकरी मिला, बुजुर्गों को पेंशन मिली, महिलाओं को सुरक्षा मिली, सम्मान मिला, बिहार का विकास हुआ। हेल्थ सेक्टर की बात करें, टूरिज्म सेक्टर की बात करें, आप स्पोर्ट्स सेक्टर की बात करें, एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, एजुकेशन सेक्टर की बात करें, हर जगह पॉलिसी बनाई गई। अदर स्टेट से, इंटरनेशनल लेवल से इन्वेस्टर्स आए जो बिहार में निवेश करने का प्लान किए। तो ये तो तेजस्वी जी के नेतृत्व में हुआ। अब जो है जिस प्रकार से आजकल जो आप देख रहे हैं कि अराजकता का माहौल है बिहार में, प्रतिदिन कोई न कोई कहीं न कहीं आप हत्या, एक हत्या नहीं, 1 दर्जन हत्या से नीचे हुआ तो समझिए कि बिहार सरकार की उपलब्धि है कि कम हत्या हुआ उस दिन। बिहार सरकार के नेतृत्व में, बिहार सरकार के अपराधियों के नेतृत्व में प्रतिदिन शहरी इलाका में कम से कम 1 दर्जन हत्याएं होती है। अभी मैं ग्रामीण इलाका की मैं बात ही छोड़ दे रहा हूँ। ये तो मैं धन्यवाद देता हूँ आप जैसे जो यूट्यूबर जो हमारे बंधु हैं, मीडिया हैं, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों की वजह से हम लोग जान पाते हैं। वरना ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो बिल्कुल गोदी मीडिया से भी बड़ी मीडिया बन करके बैठ गई सरकार की गोद में। तो अक्षरा जी मुझे नहीं लगता कि वो कहीं इधर उधर जाने वाली हैं, मुझे नहीं लगता, और जाना भी नहीं चाहिए। बाकी तो उनका पर्सनल अपना डिसीजन है, डेमोक्रेटिक राइट तो सबका है, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो सबका है। बिल्कुल। एक गुड न्यूज़ ये भी है कि खेसारी लाल जी की जो गाने की बात कही जा रही थी, मालिक फिल्म में राजकुमार राव के साथ, गाने का नाम जिस तरह से बड़ा ही प्यारा रखा गया है, अफेयर। तो कैसे देखते हैं इन चीज़ों को कि बैक टू बैक राजकुमार राव जी 1-2 गाने पवन जी को देते हैं, अभी खेसारी जी के साथ नजर आए, तो क्या वाकई में पॉजिटिव साइन नजर आ रहा है इंडस्ट्रीज के लिए? It is a very bright sign for Bhojpuri industry and also Bhojpurian artist. और मैं इसके लिए मैं बहुत बहुत मैं धन्यवाद मैं देना चाहूँगा मैं राजकुमार राव जी को, जिन्होंने बैक टू बैक अपने 2 फिल्मों में 2 भोजपुरी के सुपरस्टारों को उन्होंने स्पेस दिया, काम दिया। एक स्त्री 2 में पवन सिंह जी को लेकर के और मालिक फिल्म में खेसारी जी को लेकर के। अब ये दौर चल रहा है और राजकुमार राव जी ने जो काम दिया है, तो हम चाहते हैं कि बिहार सरकार भी नींद से जागे, केंद्र सरकार भी नींद से जागे और हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री को इम्पोर्टेंस दे, क्योंकि हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री के पास मोर देन 33 करोड़ व्यूअर्स एंड लिसनर्स। तो आप इससे बहुत छोटी छोटी इंडस्ट्री है जहाँ की सरकार उस इंडस्ट्री को प्रमोट करती है, फाइनेंस करती है, टैक्स फ्री करती है उनकी फिल्मों को। तो हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं होता? तो हम आई होप नीतीश कुमार जी की बौद्धिक क्षमता स्वस्थ हो, फिर से जागे वो, और कम से कम अभी से भी, अब तो सरकार उनकी जाने वाली है और भाजपा की भी सरकार। पहले आप कैसे कह रहे हैं कि नहीं, हम लोग जान रहे हैं ना, हम लोग धरातल के व्यक्ति हैं, हम लोग उड़ती हवाओं में हम लोग नहीं बहते, हम लोग धूल पे चलते हैं। तो हम लोग जान रहे हैं कि नीतीश कुमार जी की सरकार जा रही है, भाजपा की सरकार जा रही है, और कोई वैसी सरकार लोग क्यों चाहेंगे जो एक तो कि 20 वर्षों से यहाँ पे शासन किया भाजपा ने या जदयू ने, 20 वर्षों में यहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया, इंडस्ट्री स्थापित नहीं हुई, जिसकी वजह से यहाँ के लोग को दूसरे प्रदेशों में जीविकोपार्जन के लिए प्लान करना पड़ा, और दूसरे प्रदेशों में वहाँ पे भी भाजपा की सरकार है और वहाँ पे हमारे बिहारी भाइयों को पीटा जाता है भाषा के आधार पे। पहले तो हिंदुस्तान पाकिस्तान के मुद्दे पे लोगों को टारगेट किया, फिर धर्म के मुद्दे पे टारगेट किया,
जाति के मुद्दे पे टारगेट किया भाजपा ने, और अब भाषा के आधार पे हमारे लोगों को पिटवा रही है भाजपा ने। तो ये जो चीज़ें हैं, ये कौन लोग चाहेंगे कि ऐसी हिटलर शाही सरकार आए फिर से वापस? लोग अमन चैन से अब जाति पाति के बंधन से ऊपर उठ करके, धर्म संप्रदाय का बैरियर तोड़ करके अब अमन शांति से लोग रहना चाहते हैं। पॉलिटिकल की बात करी आपने, तो पवन सिंह जी TV9 के एक पॉडकास्ट में बैठे हुए थे। वहाँ से जब सवाल किया गया कि तेजस्वी को आप बिहार में कैसा देख रहे हैं, तो पवन जी ने साफ साफ कहा कि वो बड़ा डाउन टू अर्थ हैं, वो गाड़ी के बोनट पे रख के सत्तू खा लेते हैं। लेकिन जब तेज प्रताप यादव से सवाल पूछा गया तो उन्होंने बोला कि वो नचनिया गवनिया हैं, चुनाव लड़ना होगा इसलिए RJD से टिकट चाहिए होगा, इसलिए वो इस तरह की बातें कह रहे हैं। तो क्या संतोष रेणु यादव जी कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आप इसी इंडस्ट्री से बाद में अपने राजनीति में कदम रखा, तो कैसे इन चीज़ों को देख रहे हैं, कैसे आप डिफेंस करेंगे अपनी पार्टी को? देखिए, इसमें डिफेंस करने वाली बात नहीं है, इसकी भावनाओं को समझने की जरूरत है। तेज प्रताप यादव जी एक भोले भाले इंसान हैं, बहुत ही खुले हृदय के व्यक्ति हैं, मीडिया में आके इस तरह की बातें? और वो जिसको मानते हैं ना, वो जिसको अगर मानते हैं, वो अगर आपको मानते हैं तो बिल्कुल वो मानेंगे। तो पवन सिंह जी से और तेज प्रताप यादव जी के बीच जो रिश्ता रहा है, बहुत ही भाईचारा का रिश्ता रहा है, छोटे भाई बड़े भाई के जैसा ही रिश्ता रहा है, हंसी मजाक का रिश्ता रहा है। तो आपको पता है कि वो हंसी मजाक करते हैं, तो हंसी मजाक में उन्होंने बोल दिया इस चीज़ को। वो बहुत प्यार करते हैं, और वो खुद ही एक कलाकार हैं। तेज प्रताप यादव जी खुद ही कलाकार हैं, कला प्रेमी व्यक्ति हैं। जहाँ तक बात पवन सिंह जी ने जिस प्रकार से तेजस्वी यादव जी की जो सादगी है, जो सौम्य, जो सुशील, जो उनकी जो व्यवहार है, उसकी उन्होंने चर्चा किया एक मेन स्ट्रीम मीडिया बड़े चैनल के प्लेटफॉर्म पे। तो ये समझने की चीज़ है, क्योंकि पवन सिंह जी हो जाए या खेसारी लाल यादव जी हो जाए, ये आज हर जगह जा रहे हैं, ये पूरे हिंदुस्तान घूम रहे हैं, प्लस में दुनिया घूम रहे हैं, अब्रॉड भी जा रहे हैं। तो ये देख रहे हैं कि बाहर में कैसा विकास हो रहा है और हमारा बिहार कहाँ पे है। तो ये भी देख रहे हैं कि बाहर के नेता किस मुद्दे पे बात करते हैं। बाहर के नेता डेवलपमेंट पे बात करते हैं, वो एजुकेशन पे बात करते हैं, वो टेक्नोलॉजी पे बात करते हैं, वो स्किल्स पे बात करते हैं। लेकिन हमारे नेता जय श्री राम पे बात करेंगे, जय श्री श्याम पे बात करेंगे, अल्लाह अकबर पे बात करेंगे, मंदिर मस्जिद इस पे बात करेंगे। पर यहाँ पवन जी ने तो तेजस्वी की अच्छी चीज़ों को बयान किया, पर तेज प्रताप ने जिस तरह से उन बातों को रखा, आपको नहीं लगता कि जो उनके समर्थन है थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं मायूस हैं, नज़र आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर थोड़ा रोष नज़र आ रहा नहीं, है? मायूस होने की जरूरत नहीं है। वो भाई भाई में, जैसे वो भाई भाई में चलता है। आपको मतलब तेज प्रताप यादव जी पवन सिंह जी से बहुत बहुत ही बेहद लगाव रखते हैं, और भाई भाई में बोले, आपको पता है कि हंसी मजाक में सब चीज़ें होती है। पवन सिंह जी ने जिस प्रकार से तमाम लोगों को जवाब दिया, जो लोग बोला करते थे तेजस्वी जी की योग्यता पे, शिक्षा पे जो सवाल उठाते थे, पवन सिंह जी ने स्पष्ट किया कि हम तो 6वीं क्लास के पास हैं, तो क्या हम सुपरस्टार नहीं बने? तो उसके लिए आपका दृढ़ संकल्पित होना जरूरी है। उसके लिए आप यहाँ से जुनूनी होना पड़ेगा। काम नेता थोड़े करते हैं, वो तो ऑफिसर्स करते हैं। वो आपको देखना पड़ेगा। आज ये बताइए कि ठीक है, हम बहुत पढ़ लिख गए, हमारी माँ शिक्षित नहीं है, तो क्या हम अपनी माँ से ज़्यादा सोचते हैं? नहीं। व्यवहारिकता में वो हमसे आगे है। क्या बहुत पढ़े लिखे जो बच्चे होते हैं, वो ये थोड़े है कि वो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, लेकिन पढ़ाई लिखाई जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ाई लिखाई भी नहीं करे आदमी। एजुकेशन सिस्टम बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, बहुत ज़रूरी है। तो आज बिहार में कोई भी ऐसा नेता है क्या जो तेजस्वी यादव जी के साथ बैठ करके काउंटर सवाल जवाब कर सके? नहीं कर पाएंगे, कोई नहीं कर पाएंगे। चाहे आप हिंदी में, शुद्ध हिंदी में बात करें, शुद्ध भोजपुरी में बात करें, शुद्ध इंग्लिश में बात करें, आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो ग्राउंड जीरो पे वो चलते हैं ना। वो हर जगह उनको पता है कि हमको कैसे लोगों को मजबूत करना है, कैसे बिहार को आगे बढ़ाना है। राजनीति की बात हम कर रहे थे, तो अभी जन सुराज से रितेश पांडे जी भी ज्वाइन करा है उन्होंने। राजनीति में आप बड़े दिन से हैं, कैसे देख रहे हैं? क्या एक पक्के खिलाड़ी की तरह राजनीति में उभर पाएंगे, या फिर अभी कुछ और दिशा निर्देश की ज़रूरत है? देखिए, रितेश पांडे जी मेरे छोटे भाई हैं, मेरी शुभकामना उनके साथ है। बहुत अच्छे गायक हैं, बहुत सुपरस्टार गायक हैं, हम उनके गीत संगीत को पसंद भी करते हैं।
बट हमने देखा है कि फ़िल्मी दुनिया से जो लोग बगैर समझे बुझे अगर आ गए तो यहाँ पे महानायक भी फ़ेल कर गए हैं। बिल्कुल। अमिताभ बच्चन जी भी पॉलिटिक्स में आए थे, वो भी बैक टू पवेलियन हो गए। गोविंदा जी भी आए थे, वो भी बैक टू पवेलियन हो गए। तो एक गीत संगीत, एक कला और ये जो पॉलिटिक्स है, राजनीति प्लस सोशल वर्क, इसको समझना ये दोनों दो चीज़ है, इसको समझना बहुत मुश्किल है। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी-सी जल्दीबाजी हुई है, बाकी मेरी शुभकामनाएँ हैं। लेकिन थोड़ी-सी ग्राउंड ज़ीरो पे जा कर के, चूँकि होता क्या है ना कि कला में क्या है ग्राउंड ज़ीरो? कला में ग्राउंड ज़ीरो है कि स्टूडियो गए, स्टूडियो से जाकर के शूटिंग किए, शूटिंग से जाकर के हम लोकेशन पे गए, प्रोग्राम किए, ये ग्राउंड ज़ीरो आपका हुआ। लेकिन वहाँ पे लोगों से डायरेक्ट हम कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। यहाँ पे है कि लोगों की नीड क्या है ना? बेसिक नीड क्या है लोगों की? लोगों की उम्मीदें क्या है? लोग सोचते क्या हैं? लोगों को हम कैसे उनकी सोच के अनुरूप, या वो अगर थोड़े से अगर गलत सोच रहे हैं तो उनकी सोच से भी बेहतर कैसे व्यवस्था हम दे सकें। तो इसके लिए आपको यहाँ पे धरातल पे काम करना पड़ेगा। खैर, मेरी शुभकामनाएँ हैं, मेरे छोटे भाई हैं रितेश जी। उम्मीद करते हैं अच्छा करें, उम्मीद करते हैं वो लोगों के बीच जाएँ, घूमें। और ऐसे भी तेजस्वी यादव जी युवा विचार हैं, युवा विचारधारा हैं, और इस बार उम्मीद है सदन में अच्छे-अच्छे लोग, युवा लोग भी जाएँगे और बिहार को आगे बढ़ाएँगे। बिल्कुल। अगर बात करें भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ की एक और स्तंभ रवि किशन जी की, जो अलग-अलग भाषाओं की फ़िल्मों में उन्होंने काम किया। अभी बॉलीवुड की फ़िल्म आने वाली सन ऑफ सरदार 2 में उनको मौका मिला है। इसके बाद अजय देवगन की एक और कामिया फ़िल्म उसके लिए भी उनको साइन कर लिया गया है। तो कैसे देखते हैं कि अब बाकी के जो पवन सिंह हो गए, खेसारी लाल हो गए, इनको भी 2 फ़िल्मों में गाने का मौका मिले, एक्टिंग करने का मौका मिले, तो क्या कुछ शुभकामनाएँ देना चाहेंगे या फिर कुछ कहना चाहेंगे कि रवि किशन जी से कुछ सीखें? देखिए, रवि किशन भैया इज़ ए वेरी फैबुलस आर्टिस्ट एंड ही डिज़र्व, बिकॉज़ मैं अगर बात करूँ कि जिस समय, जिस एरा में उन्होंने एक्टिंग करना शुरू किया, मैं उनका एक सीरियल देखता था, ये हवाएँ, नेशनल पे आता था रात्रि के 9 बजे, बुधवार को और शुक्रवार को ऐसा कुछ आता था। तो मैं देखता था, उसमें मैं उनकी एक्टिंग को मैं बहुत सराहता था कि यार क्या मतलब, जबकि हम बहुत छोटे थे, फिर भी मैं लाइक करता हूँ उनको आज भी, वो हो जाएँ या मनोज तिवारी भैया हो जाएँ, एज एन आर्टिस्ट। एक पॉलिटिकल व्यक्ति की अगर बात करें, उनकी जो पॉलिटिकल थॉट की बात करें, तो उसमें बहुत कमज़ोर हैं वो। बट एज एन आर्टिस्ट मैं बहुत लाइक करता हूँ, बहुत सम्मान करता हूँ उनका, और वो डिज़र्व करते हैं कि वो तो बहुत कम, उन लोगों को लगातार बॉलीवुड में फ़िल्में मिलनी चाहिए। लेकिन चलिए, देर सही, तेरे नाम में भी आए थे सलमान खान जी की फ़िल्म में वो, अभी भी वो कर रहे हैं काम। तो बॉलीवुड का बहुत-बहुत धन्यवाद जो हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री को आज कहीं न कहीं स्पेस दे रही है। लेकिन हाँ, इसी बात में, इसी के बीच में मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि बॉलीवुड वाले तो यहाँ से लोगों को उठा रहे हैं, भोजपुरी वाले लोगों को स्पेस दे रहे हैं। बट भोजपुरी वाले जो लोग हैं, भोजपुरी के जो सुपरस्टार्स हैं, चूँकि देखिए, मैं उनकी अगर अच्छाइयों को कहूँगा तो उनकी नेगेटिव जो चीज़ें हैं, नेगेटिव पोर्शन को भी मैं बताऊँगा। जो भोजपुरी के जो सुपरस्टार्स हैं, इवन पवन सिंह जी हो जाएँ या खेसारी लाल यादव जी हो जाएँ, आज अगर इन दोनों को अलग कर दिया जाए तो भोजपुरी फ़िल्म इंडस्ट्री ख़त्म हो जाती है। फिर भोजपुरी फ़िल्म इंडस्ट्री में कोई नहीं बच जाते। तो हम अपने नेक्स्ट जनरेशन को कैसे बिल्डअप कर पाएँ, ये क्यों नहीं सोचा गया? क्या पवन सिंह जी, क्या खेसारी लाल यादव जी, प्रमोद प्रेमी, रितेश पांडे, कल्लू, इवन हो गए अंकुश राजा हो गए, आलम राज हो गए, दीपक दिलदार हो गए, इन लोगों को क्यों नहीं आगे प्रोसीड कर पाए? ये जो प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, अगर पवन सिंह जी, खेसारी लाल यादव जी को फर्स्ट फेज स्टार्टिंग के दिनों में देखें तो उनके पास भी छोटी-छोटी बजट की फ़िल्म आती होगी। बिल्कुल। तो आज छोटी-छोटी बजट की फ़िल्म ये जितने भी जो लोग हैं, इनके पास क्यों नहीं आती है? यही लोग, जैसे पवन सिंह और खेसारी लाल यादव जी भी कभी छोटे थे, नए थे, उस समय से धीरे-धीरे करते-करते सुपरस्टार बने।
तो फिर आज के लोगों को फिर सुपरस्टार क्यों नहीं बनाया जा रहा है? इसमें किन की गलती है? क्या डायरेक्टर्स की गलती है, क्या प्रोड्यूसर्स की गलती है, या फिर पवन जी और खेसारी जी की गलती है? किन की गलती है? ये तो सोचने की चीज़ है। ये पवन जी को और खेसारी जी को, दोनों को सोचने की ज़रूरत है कि आप जब संन्यास लेंगे तो आप, क्या आपको अच्छा लगेगा कि आपके बाद इंडस्ट्री ख़त्म हो जाए? क्या आप संन्यास लेंगे तो आपको ये अच्छा नहीं लगेगा कि हाँ, आपके बाद भी इंडस्ट्री में नए नए स्टार्स हैं? अरे हम तो चले आए, हम तो झोला उठा के, जो बात था हमको पता नहीं क्यों स्वाभिमान पे हमको थोड़ा सा ठेस पहुंचा, मैं वापस आ गया, क्योंकि मेरा कोई गॉड फादर था नहीं। जी बिल्कुल। हम तो संघर्ष किए, हमको 8-10 लाख रुपए के लिए हमको इंडस्ट्री से बाहर कर दिया गया। मैं तो खुद ही मैं वापस आ गया, हम कहे चल रे भैया, राम राम सीताराम। तो लेकिन जितने भी लोग, चाहे वो प्रमोद प्रेमी हों, टुनटुन हों, चाहे वो दीपक दिलदार हों, चाहे वो रितेश पांडे हों, कल्लू हों, अंकुश राजा हों, इवन बहुत सारा नीलकमल हों, इन लोगों को क्यों नहीं मिलता फिल्म में? इन लोगों को फिल्म क्यों नहीं मिलता? ये मुझे तकलीफ होती है। मैं इन लोगों का मैं फिल्म में लगातार देखना चाहता हूँ। पवन भैया, खेसारी भैया लीजेंड हैं, आप लीजेंड हो गए। आप अपने अगले जनरेशन को देखिए ना। मैं दोनों लोगों से मैं बोल रहा हूँ, आपको रिस्पेक्ट कौन देगा? रिस्पेक्ट आपको अगला जनरेशन देगा। उसको आप क्या दिए? आप उसको, फिल्म इंडस्ट्री एक समय ऐसी थी जब एक फिल्में लगती थी खेसारी भैया की, पवन भैया की, तो दूसरे फिल्में वेट करती थी, इंतजार करती थी ना। आज क्या है? पूरे बॉक्स ऑफिस खाली है, कुछ है नहीं। आज खेसारी भैया की फिल्म आती है, कोई नहीं जानता। 2.5-3 महीने तक बॉक्स ऑफिस हाँ, आज दिनेश भैया की फिल्म आती है, कोई नहीं जानता। तो ये चीज़ें हम सबको समझनी पड़ेंगी, ये चीज़ें इन लोगों को भी समझनी पड़ेगी, प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, इनको भी समझनी पड़ेगी। ये बहुत तकलीफ़ की चीज़ें हैं। बिल्कुल। पवन जी और जरीन खान जो बॉलीवुड में कई सारी फिल्मों में सलमान खान के साथ नज़र आ चुकी हैं, पवन जी के साथ एक पिक्चर बड़ा वायरल हो रहा है। क्या अभी मोस्ट इंतज़ार कर रहे हैं कि पवन जी के साथ वो गाना आए, हमें भी देखने को मौका मिले? या आई होप वो गाना बहुत जल्दी आएगी, और मैं बहुत वेट कर रहा हूँ। पवन जी, जरीन खान, या खेसारी जी और डेजी सा, हाँ अभी, हाँ नथुनिया 2 में नज़र आए। अभी खेसारी जी का एक साउथ की भी पिक्चर है, जो मुझे, जहाँ तक मुझे पता है, आप ही लोगों के जरिए जो होते हैं, तो मैं इंतज़ार में कर रहा हूँ। इसके साथ साथ मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि अंकुश राजा की फिल्म कब आएगी। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि दीपक दिलदार की फिल्म कब आएगी, है ना। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि प्रमोद प्रेमी की फिल्म कब मैं देखूँ। मैं दोनों तरफ में बोल रहा हूँ। कभी भी ठीक है, मैं अपने बड़े भाई का मैं सम्मान करते हुए मैं उन्हें ठीक है शुभकामनाएं दे रहा हूँ, तो मैं अपने छोटे भाइयों के हक और हुकूक के लिए भी मैं बात करूँगा। तो अच्छी चीज़ें हैं। बाकी खूब इंडस्ट्री आगे बढ़े, सब लोग आगे बढ़ेंगे तो हमारा भी नाम होगा कि हम भी इस इंडस्ट्री में 2-4 गाना, 1-2 गाना गाए हैं, हमको भी अच्छा लगेगा। तो हम बस यही चाहते हैं, सब लोग अच्छे रहें, सब लोग मस्त रहें अपने अपने जगह पे, सब खुश, हम भी खुश। अभी महाकुंभ के दौरान आपने देखा होगा कि एक लड़की बड़ा तेज़ी से वायरल हुई थी, माला बेचने वाली। अभी उसको एक फ़िल्म में काम करने का मौका मिल गया है, मणिपुर की फाइल या मणिपुर की कुछ कहानी में। तो क्या देखते हैं कि क्या दर्शकों को कुछ अच्छा देखने को मिला? एक्टिंग क्या कमाल कर पाई? उदयपुर फाइल्स में क्या? मणिपुर की। अच्छा, मणिपुर फाइल्स में। अच्छा, तो अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें हैं। जो लोग ये बॉलीवुड, पता नहीं क्यों, मैं आपको बात करूं एक, तो महेंद्र सिंह धोनी जब क्रिकेट के कप्तान बने, उनसे पहले एक दौर आया था जब ग्रेग चैपल टीम इंडिया के कोच हुआ करते थे। 2003 में। हाँ, तो 2003 के बाद तो ग्रेग चैपल की एक, बहुत लोग बहुत नकारात्मक बातें करते हैं, बट तमाम नकारात्मक बातों के बावजूद मैंने एक खूबी उनके अंदर देखा। वो क्रिकेट बोर्ड ऑफ इंडिया, उसका ध्यान जो था, वो बीसीसीआई का ध्यान उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में लगाया, और तब जाकर के वहाँ से हमें इरफान पठान मिले, लक्ष्मीपति बालाजी मिले, महेंद्र सिंह धोनी मिले, है ना। तो ठीक उसी प्रकार से हमें यहाँ भी देखना पड़ेगा। भोजपुरी को भी देखना चाहिए। बॉलीवुड तो देख रही है, जो लोग वायरल हो रहे हैं उनको वो काम दे रही है। रानू मंडल को हम लोग नहीं जानते थे, जिस समय हिमेश रेशमिया जी ने
उनको मंच दिया, हम सब लोग जाने। एक अभी जो बजाते हैं वो क्या बजाते हैं, वो गिट्टी वाले हाँ जो बजाते हैं, कुमार सानू सोनू निगम जी बुला करके, है ना। टी सीरीज पे गाना भी हाँ, रिलीज टी हुआ सीरीज है। पे गाने भी रिलीज हुए। तो मैं चाहता हूँ कि भोजपुरी से भी लोगों को उठाया जाए, उठाते भी हैं लोग, उठाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं उठाते, बट फिल्मों में उठाया जाए। यहाँ तो है कि भोजपुरी की फिल्म ही खत्म हो गई, बिल्कुल। अब तो एल्बम इंडस्ट्री बन गई। तकलीफ तो है इस बात का। अच्छा लगा भैया आपसे बातें करके। हमारे दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जिस प्रकार से सधा हुआ सवाल आप पूछते हैं, और आपके बहुत मीठे सवाल बहुत कड़वे होते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब कड़वे सवाल आते हैं। हमें भी बोलने में काफ़ी पीछे रिसर्च करना पड़ता है, सोचना पड़ता है। तो और चूँकि ज़रूरी है सवाल, तो ऐसे ऐसे लोग को प्रमोट कीजिए, और मेरी बातों को अदर वे में नहीं लीजिएगा। मैं जो भी बोला हूँ, मैं ना तो किसी का दुश्मन हूँ, और ना मुझे किसी से दुश्मनी करनी है। मेरे लिए सभी अपने हैं। मेरे लिए खेसारी भैया, पवन भैया अपने हैं, तो प्रमोद प्रेमी कल्लू भी अपने हैं। तो हम तो सबकी बात करेंगे। तो मुझे जो लगा मैंने बोला। बाकी ऐसे ही प्यार देते रहिएगा इस चैनल को, और अंकित जी को भी। थैंक यू सो मच भैया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ तक आ गए हैं, कमेंट ज़रूर करिए, बताइए भैया की बातें कैसे लगी, और भैया ने जो जो कही है क्या आप उसमें कितना समर्थन दे रहे हैं, कमेंट करके बताइए। बाकी हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।